देखो कहीं कहीं बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि मैम हम पढ़ तो रहे हैं, मतलब हम ये चीज़ तो पढ़ रहे हैं पर हमारा दिमाग कहीं और ही जा रहा है, हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग फोकस होकर नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में? तो इसके मैं तुम लोगों को रीजंस बताती हूँ। ऐसा मेरे साथ भी होता था, पर फिर धीरे धीरे मैंने वो कैसे ओवरकम करा कि भाई नहीं, मुझे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना है। मैंने कैसे अपना कॉन्सेंट्रेशन बिठाया, कैसे अपना फोकस बिठाया, वो मैं तुम लोगों को बताती हूँ। पहले क्या होता था ना, जब अपन पढ़ रहे हैं, देखो समझो, ऐसी सब चीज़ें अपने साथ तब होती है जब अपने दिमाग में कुछ और ही क्वेश्चन चल रहे हो पर अपन पढ़ कुछ और रहे हो। मान लो दिमाग में तुम्हारा कुछ और चल रहा है और तुम कुछ और पढ़ रहे हो, तो फिर जो चीज़ तुम पढ़ रहे हो ना उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं रहेगा, वो दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहे हैं तुम्हारा ध्यान उन पर ही रहेगा। तो इससे बेटर है उन क्वेश्चन को सॉल्व करा जाए जो दिमाग में चल रहे हैं। जब अपन पढ़ते थे अपने दिमाग में 4 से 5 क्वेश्चन चलते थे। पहला, कोर्स कब कंप्लीट होगा, रिवीजन कैसे करूं, बैकलॉग हो गया कैसे खत्म करूं, टेस्ट कितने देने चाहिए, टेस्ट में कितने मार्क्स आने चाहिए, ऐसे सब क्वेश्चन दिमाग में चलते रहते हैं। तो इसके कारण जो चीज़ अपन पढ़ रहे हैं उसको अपन कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं क्या करती थी, अब सुनो। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कि टेस्ट मतलब क्या था, कोर्स कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। तो इसके लिए अपना कॉपी पेन लो, शेड्यूल बनाओ पूरा 3 से 4 महीने का, जो भी तुम्हारे को लगता है, जो भी तुम्हारी कैपेसिटी कि भाई एक दिन में मैं इतना पढ़ सकता हूँ, तो इस अकॉर्डिंग जितनी कैपेसिटी मेरी है उतनी पढ़ने की एक दिन का तुमने शेड्यूल बनाया। तो उस अकॉर्डिंग मेरा कोर्स 3 से 4 महीने के अंदर हो रहा है, सॉरी। तो तुम्हारा ये डाउट उस टाइम खत्म हो जाएगा कि भाई हाँ, 3 से 4 महीने के अंदर मेरा कोर्स कंप्लीट हो रहा है। मैंने शेड्यूल बना लिया अपना अच्छा खासा, जितनी मेरी कैपेसिटी उतनी पढ़ने का बनाया है कि एक दिन में भाई मैं इतना ही पढ़ सकता हूँ, उतनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मैंने अपना शेड्यूल बनाया और मेरा वो कोर्स 3 से 4 महीने में कंप्लीट हो रहा है। तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन हट जाएगा, कोर्स कब कंप्लीट होगा, ये तुम्हारा हट जाएगा। रिविजन, तुमको पता चल गया 3 से 4 महीने में तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो रहा है, तो तुमको पता है उसके आगे का जो भी टाइम है तुम लोग रिवाइज ही करोगे। तो ये भी क्वेश्चन हट जाएगा कि भाई रिविजन के लिए मेरे को टाइम मिलेगा भी कि नहीं, डाउट रहता है, नहीं क्वेश्चन रहता है ना। तो शेड्यूल बनाने के बाद ये डाउट हट जाएगा। तुमको पता है 3 से 4 महीने में कोर्स कंप्लीट हो रहा है, तो उसके बाद का जो टाइम है वो रिवाइज ही तो करना है, रिविजन ही तो करना है। ये क्वेश्चन हट गया। टेस्ट, जो शेड्यूल बनाओगे उसमें डालो कि भाई हर 3rd डे पे मुझे टेस्ट देना है, मेरे इतने मार्क्स आने चाहिए, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो इतने मार्क्स तो मेरे आने ही चाहिए। तो तुम्हारे टेस्ट का डाउट भी हट जाएगा, भाई कितने टेस्ट देने हैं, कितना क्या करना है, वो डाउट भी हट जाएगा। तुम्हें पता है कि भाई शेड्यूल के अकॉर्डिंग हर 3rd डे पे टेस्ट देना है, खत्म, टेस्ट का डाउट हट गया। और जो उस टाइम मेरा रिवीजन का टाइम होगा उस टाइम में मुझे टेस्ट ही देने हैं, तो वो डाउट हट गया कि भाई टेस्ट दूँ भी पाऊंगी कि नहीं दे पाऊंगी, मेरे पास टाइम भी होगा कि नहीं। शेड्यूल बना लिया, सबको पता है भाई रिवीजन का टाइम भी है, टेस्ट देने का टाइम भी है, शेड्यूल भी कंप्लीट हो रहा है अच्छे से। बैकलॉग, ये मैं कैसे भूल गई। बैकलॉग का क्या करोगे बेटा, जो तुम्हारा शेड्यूल बनाया तुम्हें एक वीक के बाद में हर 2 दिन छोड़ने हैं, हर वीक के बाद में 2 दिन छोड़ोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि किस दिन तुम लोग पढ़ पाओगे, किस दिन हो सकता है प्रिडिक्टिवली ना पढ़ पाओ। तुम्हें देखना है कि भाई एक वीक का जो तुम्हारा शेड्यूल था उसमें जो जो चीज़ें बच गई वो तुम्हें एक वीक के बाद में, जो तुमने अपने आप को 2 दिन का ब्रेक दिया, उसमें तुम्हें कंप्लीट करना है। तो ऐसे तुम्हारा बैकलॉग भी नहीं चढ़ेगा। एक वीक का जो शेड्यूल था उसके बाद में 2 दिन का ब्रेक दो, 2 दिन के ब्रेक में वो करना है जो एक वीक में रह गया, कि भाई ये बैकलॉग चढ़ गया, जो भी रह गया वो 2 दिन में कंप्लीट करो। तो ऐसे बैकलॉग भी नहीं चढ़ेगा। तो जब तुम लोग ऐसे पूरे मतलब एकदम परफेक्ट तरीके से पढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग एकदम शांत रहेगा, तुम लोग मेंटली एकदम स्टेबल रहोगे, दिमाग शांत रहेगा, अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। फिर तुम लोग फोकस और कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई कर पाओगे, क्योंकि दिमाग में फालतू के और क्वेश्चन चलेंगे ही नहीं, कि सबका तुम लोगों ने हल निकाल लिया है, सब का तुम लोगों ने आंसर दे दिया है कि भाई रिवीजन मेरे को कितना टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए, मेरे टेस्ट कब कंप्लीट, मेरे टेस्ट कितने देने हैं मुझे, सिलेबस कब कंप्लीट हो रहा है, मेरा बैकलॉग मुझे कैसे कंप्लीट करना है। तुमने ऑलरेडी उनके आंसर दिए हुए हैं, तो तुम्हारे दिमाग में फिर ये क्वेश्चन नहीं चलेंगे, फिर तुम लोग फोकस होकर पढ़ पाओगे। तो ऐसा मैं करती थी अपने दिमाग को शांत करने के लिए। तो अगर तुम लोगों को भी अच्छा लगे, तुम लोग एक बार करके देखना ऐसा कि भाई मैं फोकस क्यों नहीं कर पा रही हूँ, कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पा रही हूँ अपनी पढ़ाई पे, तो तुम्हें पता चलेगा। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ही फालतू के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इसका तुम लोग पहले आंसर दो कि भाई मुझे ये अपना परफेक्ट एकदम टाइम टेबल एकदम परफेक्ट बनाओ, तो तुम्हारा दिमाग एकदम शांत रहेगा और तुम लोग शांति से पढ़ पाओगे। इससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ एकदम स्टेबल रहेगी, तुम्हारी मेमोरी भी शार्प होगी, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि दिमाग में तुम्हारी और फालतू चीज़ें नहीं चल रही है, पता है तुम लोगों को भाई इतने टाइम में मुझे इतना करना है, तो सब कुछ अच्छा होगा फिर। ठीक है।